हाय एवरीवन, वेलकम टू कोड इफेक्टिवली। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हम स्टडी करने वाले हैं इंटेल का 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये एक इम्पॉर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर रहता है क्योंकि ये एक बेसिक है हमारे कोई भी आगे के आने वाले माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर। जैसे आप लोग अभी कहते हो कि हमारा जैसे i5 है 8th जेन माइक्रो प्रोसेसर, तो ये ऑलमोस्ट इस माइक्रो प्रोसेसर के सेम होता है। अगर आपको कोई भी माइक्रो प्रोसेसर की वर्किंग सीखनी है तो आपको पहले बेसिक 8085 आना चाहिए, क्योंकि 8085 इज द फाउंडेशन ब्लॉक ऑफ दिस माइक्रो प्रोसेसर। मतलब 8085 हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल का। अगर आपको 8085 एंड 8086 आ गया, देन दीज आई जनरेशन सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर्स आर वेरी इजी, क्योंकि ये दोनों बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं माइक्रो प्रोसेसर के, और इनमें ही कुछ चेंजेस करे हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस करे हैं, विच फॉर्म्स आई सीरीज माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो आज हम लोग खाली इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर, हम लोग क्या कैसे डिफाइन करेंगे एंड सो ऑन। आई बिलीव आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज गेनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अब मैं अगर सिंपली अगर आप लोगों से बात करूं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट ब्रेक दिस वर्ड इनटू टू पार्ट्स। अगर लेमैन में बात करो तो माइक्रो और प्लस प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, हम लोग इसको छोटा कर दे, प्रोसेसर को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट हिंदी में। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज इट? इट इज अ प्रोसेसिंग यूनिट। और कितनी? इन स्मॉल साइज, क्योंकि एज अ नेम माइक्रो सजेस्ट, माइक्रो का अगर हम लोग हिंदी में मीनिंग देखें या इंग्लिश में देखें तो उसे स्मॉल कहते हैं, छोटा। ठीक है, स्मॉल। ठीक है, तो फिर ये क्या है, इट इज अ प्रोसेसिंग यूनिट और विच इज स्मॉल इन स्मॉल साइज, या फिर विच इज स्मॉल इन साइज। ठीक है, तो स्मॉल साइज के लिए इसलिए इसको कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि छोटा होता है ये साइज में। सो इट इज अ प्रोसेसिंग यूनिट विच इज स्मॉल इन साइज एंड इट ऑपरेट्स। ये कैसे ऑपरेट करता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अब ये है तो ऐसा नहीं कि मैजिकल पावर्स आ जाएंगी इसके अंदर। सो इट ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको इंपॉर्टेंट बात है। आप देखते हैं जब भी आपका सीपीयू ऑन होता है उसी के बाद आपका माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट्स वर्किंग। ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपका सीपीयू ऑफ है, आपने अपना कंप्यूटर का या लैपटॉप का आपने पावर ऑफ करी हुई है बट इट्स माइक्रो प्रोसेसर इज ऑलवेज वर्किंग। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज अ प्रोसेसिंग यूनिट in small, which is small in size and operates with the help of electricity and is capable of performing all the CPU functions। क्योंकि हमारा प्रोसेसर ही होता है जो सारे काम करता है, तो हम लोग कह सकते हैं it is capable of performing all the CPU functions। तो ये बातें आपको आनी चाहिए। ये एक बेसिक लेमैन भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग ने जो माइक्रो प्रोसेसर वर्ड है हमने उसी को तोड़ तोड़ के या हमने इसी को ब्रेक कर करके एक डेफिनेशन बनाई है कि इट इज़ अ प्रोसेसिंग यूनिट विच इज स्मॉल इन साइज, ऑपरेट्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द सीपीयू ऑपरेशंस। क्योंकि हमें पता है एक माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर ही होता है जो सारे हमारे काम करता है। लेट्स से a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, तो ये जो 10 प्लस 20 करेगा ये कौन करेगा? हमारा माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि सीपीयू के पास, सीपीयू तो खाली एक तरीके से काम करता है आपका सामान माइक्रो प्रोसेसर को देने के लिए। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर ये जो माइक्रो प्रोसेसर होता है दैट इज द की या सोल ऑफ द कंप्यूटर या हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ओके, ये मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन बताई है। पर अगर कोई आपसे कहे यार आप लोग तो मतलब आईसीएससी के बच्चे हो या यू आर अ टेक्निकल ग्रेजुएट, तो फिर आप क्या कहोगे? ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, दैट एक्सेप्ट्स, व्हाट इट एक्सेप्ट्स, इट एक्सेप्ट्स बाइनरी इनपुट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, इट एक्सेप्ट्स बाइनरी। ओके, इट एक्सेप्ट्स बाइनरी इनपुट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, या फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड कह सकते हो, फ्रॉम द सीपीयू कह सकते हो, फ्रॉम द आउटसाइड एंड मैनिपुलेट्स इट, या फिर कह सकते हो इट वर्क्स ऑन इट या मैनिपुलेट, जो भी उसको काम करना है, मैनिपुलेट्स इट एंड रिटर्न्स द वैल्यू। ठीक है, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस, अब प्रोड्यूस बाइनरी लिया है तो इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस द बाइनरी आउटपुट। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस द बाइनरी आउटपुट, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, इट प्रोड्यूसेस द बाइनरी आउटपुट। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ डेटा। ठीक है, दूसरा काम एक तो ये हो गया, और रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ डेटा, फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन, कहाँ से? बिटवीन द सिस्टम, मतलब सिस्टम मतलब हमारा कंप्यूटर, बिटवीन द सिस्टम या सीपीयू कह सकते हो, एंड इट्स
इनपुट आउटपुट डिवाइस, आईओ डिवाइस कह सकते हो आप लोग। अगर जो और टेक्निकल बात करना चाहते हैं, आईओ डिवाइसेस आर नोन एज द पेरिफेरल्स डिवाइस। ओके, सो यू कैन गो फॉर इट, दीज आर द पेरिफेरल्स डिवाइस। ओके, सो और ये सारे काम करने के लिए जैसे एक होता है कि एक रोबोट के पास आप कह सकते हो उसके पास इंटरनल स्टोरेज होती है, या एक आर्टिफिशियल दिमाग होता है, इट्स हैज आर्टिफिशियल ब्रेन। इन द सेम वे इट ऑल्सो हैज सम इंटरनल रजिस्टर्स। अगर आपको रजिस्टर्स नहीं पता तो यू कैन से इट हैज इंटरनल रजिस्टर्स, या लेमैन लैंग्वेज में वी कैन से इंटरनल स्टोरेज फॉर स्टोरिंग द डेटा टेम्परली। क्योंकि यार एक कॉमन सेंस की बात है कि जब हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, अब जब माइक्रो प्रोसेसर बार बार आपके डेटाबेस के पास नहीं जाएगा कुछ काम करने के लिए, कुछ अर्थमेटिक परफॉर्म के लिए, जैसे लेट्स से कि मुझे 10+10 करना है और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी 20 में उसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो अभी मैं 20 मैं बार बार जाके अपने डेटाबेस में जाके सेव नहीं करूंगी या अपने सर्वर्स पे जाके सेव नहीं करूंगी। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, वो स्मार्ट है, वो अपने अंदर एक टेम्पररी स्टोरेज रखता है जहाँ पे हम अपना सामान थोड़े टाइम के लिए वी कैन स्टोर इट। ओके, सो इट इज़ अ बेनिफिशियल, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और देखिए माइक्रो प्रोसेसर में माइक्रो प्रोसेसर बहुत फास्ट काम करता है, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर को शॉर्ट में M/P लिख सकते हैं, इट मीन्स द सेम ओनली। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, वो हमें मतलब सीपीयू क्या करता है, जो भी हमारा सोर्स कोड हमारा प्रोग्राम होता है उसे बाइनरी में पहले कन्वर्ट करता है। बाइनरी में कन्वर्ट कौन करता है, सिंपली आप कह सकते हो हमारा जो कंपाइलर होता है प्रोग्राम का, इंटरप्रेटर होता है, या आपका जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट, असेंबली लेवल लैंग्वेज के बाद हमारा बाइनरी में कन्वर्ट होता है। दिस बाइनरी कोड ये जाता है माइक्रो प्रोसेसर के बाद। फिर माइक्रो प्रोसेसर इज जस्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, वो इस बाइनरी कोड को रीड करता है, इसको समझता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं इट परफॉर्म्स द इंस्ट्रक्शंस। आफ्टर परफॉर्मिंग दीज इंस्ट्रक्शंस वो क्या करता है, आउटपुट देता है। आउटपुट भी वो क्या करता है, बाइनरी में देता है। बाद में इस बाइनरी को सीपीयू अपने आप कन्वर्ट करता है टू हाई लेवल लैंग्वेजेस, या फिर जो भी आपका आउटपुट डिजायर्ड लैंग्वेज में चाहिए, और वो फिर आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। फिर दिस इज योर स्क्रीन, इट इज गेटिंग डिस्प्लेड। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे इन द सेम वे अगर हम लोग कहें कि वेंडिंग मशीन है, वेंडिंग मशीन मतलब जहाँ से आप अपनी टॉफीज वाले लेते हैं। सो हियर आर योर टॉफीज। तो आपने यहाँ पे कॉइन डाला, ठीक है, यू व्हाट यू इनपुट वाज अ कॉइन, ठीक है, इनपुट में कॉइन था, आपको आउटपुट में क्या मिलती है, अ टॉफी। दिस इज योर टॉफी। तो अब जो अंदर वेंडिंग मशीन के अंदर जो भी वर्किंग हुई आपको नहीं पता चली कि क्या कोड था, क्या कुछ था, यू डोंट नो। तो इन द सेम वे माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, वो सीपीयू से बाइनरी लैंग्वेज में इनपुट लेता है, किसमें, बाइनरी मतलब 0s and 1 में इनपुट लेता है माइक्रो प्रोसेसर, और उसके बाद वो भी अपना आउटपुट बाइनरी में ही दे देता है, ठीक है। बाद में फिर सीपीयू का काम है कि वो उसको आउटपुट जो सीपीयू स्क्रीन पे किस तरीके से दे। अब वो आपको चाहे HTML लैंग्वेज में दे, CSS में दे, या आपको कोई एप्लीकेशन GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस में दे, बटन्स में दे, किसी में भी दे। और इन द सेम वे सीपीयू किसी से भी इनपुट करे, माइक्रो प्रोसेसर को मतलब नहीं है, वो बस इनपुट और आउटपुट जो दोनों लेता है, इनपुट लेता है बाइनरी में और आउटपुट भी देता है किसमें, बाइनरी में। तो आपको ये एक इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए, क्योंकि कहीं का कोई पूछ ले अब माइक्रो प्रोसेसर फिर कौन सी भाषा समझता है, which language it understands, so you should know it understands binary language only। input भी binary रहेगा और input भी binary रहेगा माइक्रो प्रोसेसर का, as well as the output will always be also what, binary। आई होप आपको इतना क्लियर कट समझ में आ गया होगा अभी तक का। तो तभी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा था इट एक्सेप्ट्स द बाइनरी इनपुट, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड, आउटसाइड मतलब सीपीयू से, ठीक है, मैनिपुलेट्स इट एंड प्रोड्यूस अ बाइनरी आउटपुट। फिर बाकी सीपीयू की मर्जी है कैसे वो उसको डिजाइन करे, फैंसी बनाए और आगे यूजर को डिस्प्ले करे। उसके बाद ये क्या करता है, जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपकी पेन ड्राइव अटैच्ड है, आपका ईयरफोन अटैच्ड है, उसको भी वो कंट्रोल करता है, उनकी वर्किंग भी वो कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑफ डेटा। मतलब आपके जो ये ईयरफोन है, दिस इज योर ईयरफोन अटैच्ड टू योर सीपीयू, ठीक है, ये आपका से अटैच्ड है, तो कौन सा डेटा इस पे भेजना है, that is also being controlled by your microprocessor, so it controls the flow of data between the input output devices। input output devices को हम लोग peripheral devices भी बोलते हैं। ओके फिर बात आती है कि इसमें मैंने बता दिया इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं फॉर स्टोरिंग द डेटा टेम्परली, ठीक है, ये एक बेसिक था आपका माइक्रो प्रोसेसर एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिर माइक्रो प्रोसेसर
8085 में क्या क्या होता है। ओके, व्हाट इज एन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, और इंटेल का इसका हम लोग एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखेंगे कि आखिर था क्या ये। ठीक है, टिल देन इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली गो एंड शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द कोड इफेक्टिवली चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।